अब क्या किया जाए, कैसे इसको मारा जाए। एक सभा बुलाई, नारद जी महाराज आए, बोले महाराज अभी तक आप प्रयत्न करते रहे लेकिन आपका वो काल अभी तक मरा क्यों नहीं है। कंस बोले यही तो नारद मैं सोच रहा हूं कि वो जीवित है तो कैसे है, क्या किया जाए। नारद जी बोले यहीं बुलाकर आप अपने हाथों से मारेंगे तो और अच्छा रहेगा। कंस कहने लगा अभी हमारे पास योद्धा हैं, केसी अरिष्टासुर इत्यादि हमारे पास अभी योद्धा हैं, उनको भेजते हैं। केसी को भेजा, घोड़े के रूप में गया, सारे ब्रज में उसने तहलका मचाया। मेरे गोविंद ने क्षणिक मात्र में उसका भी उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। अरिष्टासुर को मार दिया गया। अब कंस को लगा कि अब मुझे लगता है कि मैं भी बचने वाला नहीं हूं, इतने बड़े बड़े योद्धा मार दिए। भगवान शंकर ने एक धनुष दिया था कंस को, तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। शंकर भगवान ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नारद जी को वचन याद आ गया। नारद जी ने कहा महाराज आप धनुष यज्ञ का आयोजन करो, विशाल मेला लगवाओ और अपने किसी शांति दूत को भेज करके कृष्ण और बलराम को यहाँ लाओ, अपने हाथों से स्वयं मार दो। कंस कहने लगा कौन जाएगा। हमारे सबसे जो प्रिय मंत्री हैं श्री अक्रूर जी महाराज। आज महाराज कंस ने अक्रूर जी महाराज को बुलाया। कंस बोला हे अक्रूर जी, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुता बानक धुंधुवे आशा तेता विहायेन रथेना चिरम। हे अक्रूर जी महाराज, आप नंदराय के ब्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, वहां मेरे पास शीघ्रता से लाइए। अक्रूर जी के मन में सुंदर भाव आया। किम मया चरितम भद्रम, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपा किम वात्यार्हते दत्तम यदद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है, कौन सा धर्म किया है जो आज मेरा पुण्य उदय हो रहा है कि मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा, उस परमात्मा के जिसने तृणावर्त, पूतना, अरिष्टासुर, केसी, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, वत्सासुर को मारा। वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। आज मुझे उस परमात्मा के दर्शन मिलेंगे, आंखों से अश्रु धारा बहने निकलेगी। अक्रूर ने कहा महाराज मैं जाने के लिए तैयार हूं। अपना रथ सजाया। जो सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था, आज अक्रूर जी को 10 घंटे लग गए। रथ को सजा करके आए, रथ चला जा रहा है। जैसे ही ब्रज की भूमि पर रथ पहुंचा, अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे हो गए। ये मेरे गोविंद की पावन भूमि है, यहाँ मैं रथ पर बैठ करके जाऊं, शोभा नहीं देता। रथ से उतर गए और जैसे ही रथ से उतरे वैसे ही हमारे कृष्ण और बलराम ने देख लिया। कृष्ण बलराम ने जैसे ही देखा आए चरणों में गिर पड़े। आज अक्रूर जी महाराज ने अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया मेरा गोविंद। और जैसी झुकना चाहे अक्रूर जी तो भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया। काका ये आप क्या कर रहे हैं।
आप मेरे काका हैं, हमसे बड़े हैं, झुकना मुझे चाहिए, आप क्यों झुक रहे हैं? अक्रूर जी महाराज बोले, लाला अगर कोई सीखे तो तुझसे सीखे ये सब बातें। दोनों पुत्रों को लेकर के चले हैं। काका बताओ हमें किस लिए यहाँ आप आए हो यहाँ पर? अक्रूर जी कहने लगे, बेटा तुम्हारे मामा कंस ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, धनुष यज्ञ का। बड़ा भारी मेला लगा हुआ है। उस मेला को देखने के लिए तुम्हारे मामा ने कहा मेरे भांजे को लाओ। भगवान कहते हैं, अक्रूर जी एक बात अगर मेरी मानो तो मैं कहूँ? बोले हाँ, ये बात मेरी माँ और नंद बाबा को कभी नहीं बताना, नहीं तो वो जीते जी मर जाएंगे। अगर उनको ये मैया यशोदा को ये बात पता चल गई कि कल मेरा कन्हैया चला जाएगा तो वो मुझे जाने नहीं देगी, वैसे भी वो बहुत डरती है। अक्रूर जी महाराज बोले, तुम चिंता मत करो। अक्रूर जी को लेकर के आज कन्हैया और बलराम गए। जैसे ही देखा कि नंद बाबा गायों को दोह रहे हैं, अक्रूर जी आए हैं, दौड़ पड़े, स्वागत सत्कार किया, बिठाया। रात्रि में भोजन हुआ। भोजन के बाद शयन कर रहे थे। नंद बाबा ने पूछ लिया कि हे अक्रूर जी महाराज, आपका आना किस लिए हुआ है? अक्रूर जी ने निवेदन किया, हे नंदराय जी, आप सभी को मेला देखने के लिए, यज्ञ की शोभा देखने के लिए महाराज कंस ने आपको निमंत्रित किया है कि ब्रज के सभी गोप ग्वाल सहित, नंद बाबा सहित दोनों भाई कृष्ण और बलराम हमारे यज्ञ महोत्सव में सम्मिलित हों। नंद बाबा ने कहा चलो ठीक है। मैया यशोदा भोजन कर रही थी, जैसे कान में शब्द पड़ा कि कल मेरा कन्हैया प्रातः काल चला जाएगा, हाथ का ग्रास छूट गया और सिर पटक करके रोने लगी। मेरे कन्हैया को मेरी आंखों से कोई ओझल नहीं कर सकता है, कोई नहीं ले जा सकता मेरे कन्हैया को, चिल्ला पड़ी है। कृष्ण गए हैं, कृष्ण को अंक में भर लिया माँ ने। माँ कहती है बेटा तुम सुबह चले जाओगे? कृष्ण कहता है कौन कहता है माँ कि हम चले जाएंगे? आपके दिल में हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, कौन कहता है? लेकिन 2-4 दिन की बात है, 1-2 दिन बाद हम मेला देख के वापस आ जाएंगे। तो वैसे भी तू मुझे कहीं जाने ही नहीं देती है। यशोदा कहने लगी बेटा जब से मैंने अक्रूर के मुझ से ये सुना कि प्रातः काल कृष्ण और बलराम को हम ले जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगी? समझाया बुझाया। भगवान कृष्ण अपने महल में बैठे हैं, देखा अपनी खिड़की से मैया यशोदा एक खंभे से सिर को लगाए हुए रो रही है, मेरा कृष्ण चला जाएगा। आज ये दुख की रात्रि विधाता ने कैसे दी, मैं कैसे विरह सहूंगी? आंसू के पनारे लग गए। रो रो कर कहे नंदी और यशोदा, रो रो कर कहे नंदी और यशोदा, कृष्ण बलराम कहाँ जा रहे हो? कृष्ण बलराम कहाँ जा रहे हो? रो कहे नंदी और यशोदा, रो कहे नंदी और यशोदा, कृष्ण बलराम कहाँ जा रहे हो? कृष्ण बलराम कहाँ जा रहे हो?
बार बार रोएंगी मैया, रोएंगे बार बार, रोएंगी मैया, रोएंगे बार बार, रोएंगी मैया, रोएंगे बार बार, रोएंगी मैया, रोएंगे बाबा तेरे, रोएंगी भैया, रोएंगे बाबा तेरे, रोएंगे भैया। रो रो के सींचा मैंने, रो रो के सींचा मैंने जख्म ये पुराना, श्याम बलराम कहाँ जा रहे हो, श्याम बलराम कहाँ जा रहे हो। रोएंगे ग्वाल बाल, रोएंगी मैया, रोएंगे बाबा तेरे, रोएंगी मैया, रोएंगे ग्वाल बाल, रोएंगी मैया, रोएंगे बाबा तेरे, रोएंगी मैया। रो रो के सींचा मैंने, रो रो के सींचा मैंने जख्म ये पुराना, श्याम बलराम कहाँ जा रहे हो, श्याम बलराम कहाँ जा रहे हो, श्याम बलराम कहाँ जा रहे हो। बलराम कहाँ जा रहे हो, श्याम बलराम कहाँ जा रहे हो, श्याम बलराम कहाँ जा रहे हो। बलराम हृदय का टुकड़ा है, घनश्याम नयन का तारा है, ये कहीं नहीं अब जाएंगे, बस यही विचारा है, इनको कोई नहीं ले जाएगा। रात भर गुजर गई, प्रातः के 4 बजे अक्रूर जी महाराज ने रथ को सजाया और जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम रथ पर चढ़ते हैं, गोपियों को पता लगा कि मेरा कन्हैया जाने वाला है। सारी गोपियां आ गई, रथ के सामने लेट गई। एक गोपी कहने लगी, अहो विधाता न क्वचित् दया, संयोज मित्रा प्रणय चाकटाथान विहुनक्ष पातकं विक्रीडितं तेर्भक्तचेष्टितं मया। अहो विधाता क्वचित दया, इस विधाता को भी दया नहीं आई, तेरे मन में तनिक भी दया नहीं है। और ये अक्रूर
ये अक्रूर नाम इसका अक्रूर है, लेकिन ये क्रूरता का काम कर रहा है। अक्रूर से कहने लगी गोपियां, क्यों मेरे से क्या समझाने लगी गोपियों, हम तुम्हारे ग्रह की बेटा, मुझे पता बंधु। गो माने होता है इंद्री, पी माने होता है पीना। जिसने परमात्मा के लिए अपनी इंद्रियों को पी लिया हो, इंद्रियों का दमन कर दिया हो, वो गोपी है। आज गोपियां कहती हैं, कन्हैया अगर तुम्हारा रथ जाएगा इन गोपियों के सिर के ऊपर से जाएगा। बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। रहा है एक आज गया पर अब पता नहीं तो परसों आएगा कि परसों में मुझ पर भरोसा कौन करे। यही भरोसा करते करते तो मेरा सारा जीवन निकल गया। अब मुझे मझधार में छोड़कर तू कहाँ जा रहा है। आज रोती नहीं, भगवान के बार बार समझा रहे, गोपी हम तुम्हें वचन देते हैं कि परसों हम वापस आ जाएंगे। समझा बुझा करके आज नहीं रखते रथ चलने लगा। रथ की धूल को देख करके माँ यशोदा का हृदय विदीन हो गया। माँ है जिसने लालन पालन किया। यशोदा हृदय में विचार करती है, आज मेरा दिल का टुकड़ा चला गया। मैं यहाँ रहती थी, थोड़ी भूखा रहता था, मैं बार बार पूछती थी बेटा भूख तो नहीं लगी है, भूखा है अभी हमारा कन्हैया। अगर जिस दिन थोड़ा उसने माखन मिश्री थोड़ा कम खाई तो मैं बार बार उसके पेट पर हाथ फेरने लगती थी, बेटा अभी हमारा भूखा है। ये माँ का वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। यशोदा छटपटाती हुई गिरती उठती देहली से बाहर आई और देहली से जैसे गिरी है, कन्हैया ने मुड़ करके देखा तो कन्हैया के नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली। ऐसा वात्सल्य प्रेम ना तो मुझे किसी अवतार में नहीं मिला है जितना इस माँ यशोदा ने दिया। माँ का हृदय, माँ कहने लगी बेटा तू इस बात को मत याद करना कि तू एक मिट्टी की मटकी को फोड़ देता था, उस पर मैं आपको उखल से बांध दिया करती थी। तू कभी जीवन में ये बात मत लाना कि मेरी औकात एक मटकी के घड़े के से भी कम है। यशोदा मैया बार बार हिलकियां भर के रो रही है, मेरा बेटा चला गया जिसको मैं एक क्षण के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। आज मेरा कन्हैया परसों की कह के ना हो वर्षों के लिए रुक जाए। ये है माँ का हृदय। धूल को देखती है, छटपटाती हुई चलती है, गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है। अब कौन समझाए। नंद बाबा पहले ही निकल गए। दोनों भाई मुड़ करके देखते हैं, गोपिकाओं से कहते हैं मेरी माँ को धीरज बंधाना, अब मेरे माँ का सहारा तुम ही हो। गोपियाँ कहती हैं कन्हैया अगर तुझे मुझसे बिछड़ के ही दुख सुख मिलता है तो हम वो दुख सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सदैव यही सोचा है कि मेरे कृष्ण को प्रसन्न रहना चाहिए। मैंने सदैव कन्हैया तेरे प्रसन्न रहने के लिए वही किया जो तू चाहता है। अगर तू मुझसे बिछड़ने में ही प्रसन्न है तो चले जाओ, मुझे कोई बुराई नहीं है। ध्वज की पताका लहराती रही, रथ निकल गया। सारी गोपियां विलाप करने लगी, उस धूल को अपने मस्तक से लगा रही। ये हमारे कन्हैया के रथ की धूल है, बार बार मस्तक पर लगाती है, शरीर में लगाती है। मेरे कन्हैया का रथ यहाँ से गुजरा, उसकी धूल है। यहाँ मेरा कन्हैया खेला करता था, चोरी किया करता था। बेदर्दी मोहन प्यारे
बेदर्दी मोहन प्यारे चले नाता तोड़ के, हम तेरे प्रेम में जूझे मत ना जइयो छोड़ के, मत ना जइयो छोड़ के। हे श्याम बिहारी चलिया बनवारी, हे श्याम बिहारी चलिया बनवारी, हे श्याम बिहारी चलिया बनवारी। हे श्याम गोपियां कहती हैं कन्हैया अब वो लीला कौन करेगा? हो कौन करे माखन की चोरी तेरे बिन चलिया, वो कौन करे माखन की चोरी तेरे बिन चलिया, और कौन सुनाए मधुबन वन में मुरली मधुरिया, और कौन सुनाए मधुबन वन में मुरली मधुरिया। हम किसके दिए सहारे, मेरा कोई सहारा नहीं है, हम किसके दिए सहारे, चल मुखड़ा मोड़ के, हम तेरे प्रेम में जूझे मत ना जइयो छोड़ के, मत ना जइयो